तो आज का टॉपिक तो देख ही लिया होगा आप सब लोगों ने। वर्ल्ड इज़ इन डेंजर। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है या कोई बहुत ही नेचुरल डिज़ास्टर होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ होने वाली है जो तुम्हें पता नहीं थी एकदम से और वो एकदम से जस्ट हो गई। मतलब क्योंकि नेचुरल डिज़ास्टर जब होता है, जैसे मान लीजिए कोई अर्थक्वेक आता है, कोई तूफ़ान आ गया, आंधी आ गया, कोई फ्लड आ गया, तो पता नहीं होता है। ऑब्वियसली पता नहीं होता है किसी को भी कि कब ये चीज़ हो जाएँगी, और एकदम से हो जाता है और करोड़ों लोग, लाखों लोग उसमें मारे जाते हैं। ये चीज़ पता नहीं होती है। जो चीज़ पता होती है इंसानों को, उससे क्या वो बच जाते हैं या अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं? ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है, वर्ल्ड इज़ इन डेंजर, ऐसा वाक़ई में है, और इसको मैं बाकायदा प्रूफ़ दूँगा आपको। एक नहीं, कई सारे मैं इसके प्रूफ़ दूँगा। कि कितने बड़े खतरे में हम लोग जी रहे हैं, और इस खतरे को कोई और नहीं, किसी भगवान ने, किसी अल्लाह ने, किसी गुरुद्वारे में बैठे हुए किसी ने भी नहीं उत्पन्न किया है। ये खुद खुद हम जैसे इंसानों ने, बड़ी-बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ऐसे लोगों ने इस चीज़ को उत्पन्न किया है। इस चीज़ को बढ़ावा दिया है धीरे-धीरे करके, तब ऐसी पोजीशन में हम लोग पहुँच गए हैं। मेरा अनुमान ये कहता है कि अगले आने वाले लगभग 50 से 60 साल में, 50 टू 100 इयर्स में मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई ना कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला है। मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, तृतीय विश्व युद्ध, वो ज़रूर होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे बैक्ड रीज़न्स हैं। कुछ रीज़न्स, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हो रहे हैं उसका मैं बताऊँगा अभी मैं। आयरनी ये है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी भी देश के तुम उठा लो, वो सब यही बोलेंगे, जो भी वॉर शुरू करेंगे, वो वॉर इसीलिए शुरू करते हैं ये बोल कर के कि हम वॉर इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए हम ये युद्ध कर रहे हैं जिससे कि हम शांति स्थापित कर सकें। पहली चीज़ तो यही वो बोलेंगे, दूसरी चीज़ ये बोलेंगे कि ये लड़ाई, ये वॉर हमने शुरू नहीं की थी, सामने वाले ने की थी। ये बहुत बड़ी आयरनी है कि वो हमेशा इस चीज़ को बोलेंगे कि ये युद्ध हमने नहीं शुरू किया था, और जो शुरू किया है उसको हमने इसीलिए शुरू किया है जिससे कि हम शांति स्थापित कर सकें। शांति किस चीज़ से स्थापित कर सकें? सारे लोगों को मार करके। मतलब चारों तरफ सन्नाटा फैला दो, हर कोई इंसान मर गया हो, खत्म हो गया हो, ज़ीरो। सिर्फ़ कोई इंसान बचा ही ना हो पृथ्वी पे, खाली 1-2 लोग बचे हों और शांति स्थापित हो जाएगी। ये वाली शांति की बात कर रहे हैं। मतलब ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। जब बड़े-बड़े दिमाग वाले, जो बड़े बुद्धिजीवी लोग जब ये ऐसी बातें करते हैं कि हम लोग ये शांति स्थापित करने के लिए हम ये लड़ाई कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों ये लोग कर रहे हैं? किस प्रकार की शांति की बात करते हैं ऐसे लोग? या सिर्फ़ ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है? सेल्फ ईगो के लिए होता है? क्योंकि किसी भी कंट्री की सिटीज़न्स से अगर तुम बैठ के बात करोगे, किसी से पूछोगे, किसी भी कंट्री के सिटीज़न्स नहीं चाहते होंगे कि वॉर हो, या उन जो भी उनकी कंट्री है वो किसी दूसरे से लड़ाई करे। हर कोई यही चाहता है कि वो आराम से रहे, खुशहाल रहे, ज़िंदगी अच्छे से चले, हर कोई यही चाहता है। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनकी ईगो बहुत सामने आ जाते हैं, और उनको लड़ाई झगड़ा करना ही रहता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट में रहता है दूसरों को, एक दूसरी कंट्री को, एक तीसरी कंट्री को हमेशा ऊपर दिखाना होता है। चाइना को यूएसए से ऊपर दिखना है, यूएसए को रसिया से ऊपर दिखना है, रसिया को चाइना से ऊपर दिखना है, इंडिया को यूएसए से ऊपर दिखना है, यूएसए को इंडिया से ऊपर दिखना है। मतलब हर एक कंट्री को अपने आप को हर चीज़ में, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो मनी में हो, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो पावर में हो, किसी चीज़ में हो, उसको अपने आप को ऊपर दिखाना है, जैसे कि भाई देखो, मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वही सही है, उसी को मानो, नहीं मानोगे तो फिर तुमको उड़ा देंगे। ये चीज़ चल रही है, और इसी को कोई मानेगा नहीं, क्योंकि इतना खुल के कोई नहीं बोलेगा। जितना मैं खुल के बोल रहा हूँ उतना कोई खुल के नहीं बोलेगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ इसके, क्योंकि बहुत सारे बैक्ड रीज़न्स हैं। वर्ल्ड डेंजर में इसीलिए है क्योंकि इसके पीछे रीज़न्स हैं। अब रीज़न्स में
कुछ वॉर्स मैं बताता हूँ जो इस समय या इसके पीछे फ्यूचर में चल रहे थे और जो अभी भी चल रहे हैं। किसी का भी एग्ज़ाम्पल उठा लो, मैं 7-8 एग्ज़ाम्पल अभी देता हूँ आपको। रशिया यूक्रेन का वॉर उठा लो, इंडिया पाकिस्तान चल रहा है, ईरान इज़राइल चल रहा है, चाइना यूएसए चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ एशिया चल रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया चल रहा है, इज़राइल लेबनान चल रहा है, रशिया का यूएसए से चल रहा है, बांग्लादेश का इंडिया से चल रहा था। क्या रहा है? मतलब हर एक कंट्री किसी दूसरी पावरफुल बड़ी कंट्री को मारना ही क्यों चाहता है? बस लगे हुए हैं, चाहे वो पैसे से, पावर से, किसी भी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए बस। और उस सबको ख़त्म करके सिर्फ़ अकेले वो रहें, ऐसा वो चाहते हैं। और ये सब कुछ कहीं न कहीं, सब कुछ सिर्फ़ रुपए, पैसे से जुड़ा हुआ है। जब भी एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कोई सैंक्शन लगाती है, कोई वॉर डिक्लेयर करती है या कोई भी चीज़ करती है कॉन्फ्लिक्ट, वो हमेशा किसी न किसी तरीके से रुपए पैसे से रिलेटेड होता है। चाहे किसी की भी आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, चाहे वो ट्रेड का हो सकता है या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इंडिया का ही लेता हूँ। अगर इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है यूएसए, तो इसीलिए क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग किसी भी प्रोडक्ट को अगर यूज़ करेंगे तो बाकी 10 कंट्री मिला लो और खाली अकेले इंडिया मिला लो तो वो बराबर हो जाएगा। इसलिए इंडिया में लोग यूएसए को या कोई भी अदर कंट्री ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करती है, क्योंकि वो उनके सेल्फ इंटरेस्ट में है। चाहे वो किसी ट्रेड वॉर को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए इसीलिए रेडी हुआ और मैं इस पे इसीलिए मैंने थोड़ी-सी रिसर्च की, क्योंकि जब भी कोई आप वीडियो देखना शुरू करो, यूट्यूब पे आप लॉगिन करो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, हर एक दिन डेली आपको कोई ना कोई कंट्री के एक कंट्री दूसरे पे लड़ाई थोप रही होगी, लड़ाई कर रही होगी। जैसे रिसेंटली अभी इंडिया पाकिस्तान का जस्ट ख़त्म हुआ एंड रशिया यूक्रेन स्टार्ट हो गया फिर से। अब 2 दिन पहले ईरान और इज़राइल का स्टार्ट हो गया। हर चीज़ में लेकिन ये देखना कॉमन कौन होगा? यूएसए ज़रूर कॉमन होगा। वो हालाँकि डिनाई करता है कि ऐसी चीज़ वो करता नहीं है, वो डिनायल मोड में हमेशा रहते हैं। बट कहीं न कहीं किसी भी इंटरेस्ट के थ्रू यूएसए ज़रूर होगा इन्वॉल्व्ड, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट में है। तो जब भी ये बहुत बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोग, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सेल्फ सेक्रेटरी एंड पीएमओ, मतलब इतनी बड़ी-बड़ी पोस्ट, इतने बड़े-बड़े लोग, इतने ज़्यादा पढ़ लिख के जो पहुँचते हैं ऊपर एंड व्हेन दे डिक्लेयर वॉर, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स। दे वांट साइलेंस, शांति चाहते हैं। किस प्रकार की शांति? जब पृथ्वी पे कोई नहीं रहेगा, वो तो वैसे भी नहीं रहेगा, मतलब आप क्योंकि जिस हिसाब से पेड़ कट रहे हैं, जो एनवायरनमेंट गर्मी देख रहे होगे इस समय, हर 1 साल गर्मी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पेड़ कट रहे हैं, हर किसी को शॉप लगानी है, हर किसी को बिल्डिंग्स खड़ी करनी है बड़ी-बड़ी, पेड़ लगाने के बारे में कोई नहीं बात करेगा। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इसके बारे में बात करूँगा एक दिन। बट आज मैं ये थोड़ा-सा रिलेटेड था, क्योंकि ये तो किसी न किसी दिन होने वाला है डिस्ट्रक्शन। लाखों करोड़ों के आप खड़े कर लीजिए घर, जब नेचुरल डिज़ास्टर एक दिन होगा खाली एंड एवरीथिंग विल बी वैनिश्ड, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लाखों, करोड़ों रुपए इन अ जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 1 सेकंड में। क्योंकि ह्यूमन बीइंग की ये आदत रही है कि वो लर्न नहीं करते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। और यही चीज़ जो चीज़ वो चीज़ तो आप सँभाल नहीं सकते, बट ये वॉर, जो वॉर होती रहती हैं, क्यों होती रहती हैं? क्या इंटरेस्ट है? क्यों नहीं ये लोग रोकते हैं? पता नहीं। इतना ज़्यादा दिमाग है लोगों के पास, इतना ज़्यादा पढ़ लिख के गए हैं, फिर भी वॉर कर रहे हैं।
जब बचपन में आपको कुछ पढ़ाया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, तो हमेशा यही सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है उन्हें कि किसी से लड़ाई नहीं करना है। और वही इंसान को जब ऊपर जाके पावर मिल जाती है, वो सिर्फ़ लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है जाके। मैंने कहीं एक वीडियो में देख रहा था और वहाँ एक बंदे ने बहुत बढ़िया बात कही कि किसी की भी अगर असलियत है, अगर वो चीज़ जाननी है तो उसके रुपए पैसों से उस आपको नहीं पता चलेगी। उस इंसान को सबसे ज़्यादा पावर दे दो। जैसे ही उसे पावर मिलेगी, खुद पे खुद तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उसकी रियलिटी है क्या? क्योंकि पावर का इस्तेमाल मिसयूज़ अच्छे और खराब दोनों काम के लिए पावर मिलते ही लोग उनकी असली चीज़ सामने आ जाती है। वही चीज़ होती है जो ये वॉर हो रही है। कौन-सी कंट्री का जो सिटीज़न होगा जो ये चाहता होगा कि एक फुल फ्लेज्ड वॉर हो जाए और दुनिया की मतलब एक मिसाइल आती है और सब कुछ खत्म करके चली जाती है विदिन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। इसमें किसका दोष था? जिसने वॉर करवाई, जो ऊपर बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जो भी डिफेंस के मिनिस्टर्स होंगे, जिन्होंने करवाई, वो तो ज़िंदा है। मरा कौन? नॉर्मल सिटीज़न्स। कभी सुना है ये चीज़ कि कोई ऊपर का बहुत बड़ा मिनिस्टर किसी भी कंट्री का, मैं किसी नाम नहीं ले रहा, किसी भी कंट्री का बड़ा मिनिस्टर किसी वॉर में डेथ हुई है किसी की? कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। क्योंकि वो लोग सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं। आज वॉर करवाएँगे, 1 महीने तक वॉर चलेगी, वॉर रुक जाएगी, उनका ट्रेड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। दे विल एन्जॉय इन अ बीच। वो बीच में एन्जॉय कर रहे होंगे और आप लोग शो मना रहे होंगे। आपको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए दे दिए जाएँगे और घर में आप बैठो, हेडिंग्स लिख के आएँगी, आप मरने वाले परिजनों को मिलेंगे 10-10 लाख रुपए। ये है ह्यूमन बीइंग। बहुत लोग को ये हार्श लगेगा बट रियलिटी तो यही है। क्योंकि ऐसी तो कोई चीज़ थी नहीं कि हर किसी को, हर एक कंट्री को दूसरी कंट्री से वॉर करने की नीड इतनी ज़्यादा पड़ गई है। और इवन हर एक कंट्री के पास, सबको पता है कि मैक्सिमम कंट्रीज़ के पास एटम बम है और ये एटम बम वो एटम बम नहीं है जो हिरोशिमा में उस समय गिरा था। उस हिरोशिमा का जो जो ट्रायल वर्ज़न था, वो ट्रायल वर्ज़न तब गिरा था, वो 100 साल तक वहाँ से लोग उभर नहीं पाए थे और आज के जो एटम बम्स हैं, उससे 50 गुना ज़्यादा तीव्र से होते हैं और उनका जिस दिन यूज़ हो गया, 1000 साल तक यहाँ कुछ दिखेगा नहीं पृथ्वी पे, सिर्फ़ सन्नाटा दिखेगा। फिर भी लोग नहीं मानते हैं। हर एक कंट्री के पास पचासों एटम बम रखे हुए हैं। किसी दिन 3-4 कंट्री एक साथ मिल गए, उनका मूड खराब हो गया और चालू कर देंगे वॉर। और इसके बाद सिर्फ़ डंडी और लकड़ी बचेंगी खेलने के लिए 2-3 लोग। मतलब इतनी ज़्यादा नॉलेज, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने से फिर क्या फ़ायदा हुआ? अगर वॉर ही करनी थी, तो आप उसको इंग्लिश का शब्द वॉर दे दीजिए, चाहे आप लड़ाई बोल दीजिए। जैसे गली-गुच्छे के लोग लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, वैसे आप लोग बड़े स्केल पे वॉर बोलते हैं और नॉर्मल सिटीज़न्स, इनोसेंट सिटीज़न्स को मार देते हैं। आप लोग बैठ के नोट गिन रहे हैं। ये हो रहा है। ये हो रहा है आज की कंट्रीज़ में, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सब में यही सेम चीज़ हो रही है। चाहे वो छोटी कंट्री हो, चाहे वो बड़ी कंट्री हो, किसी के लड़ने की औकात हो या ना हो, बट वो वॉर में आ जाएँगे। देखिए, एक कंट्री जब लड़ रही होगी, उसके सपोर्ट में 2 कंट्रीज़ और आ जाएँगी, कहेंगे चलो मारो उसको। बिल्कुल, बताया ना, नल जो गली कूचे में जो लड़ाई होती है, एक की लड़ाई हुई दूसरे से, उसने फ़ोन किया कि भाई 4 लड़के लेकर आ जाओ, वही वाला हाल चल रहा है। एक कंट्री जिसकी औकात नहीं है लड़ने की, पीछे से 4 कंट्री आ जाएँगी, कहेंगी चलो भाई, नहीं लड़ पा रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारे पीछे, तो लड़ो चल के। ये चीज़ असलियत है। ये चीज़ कोई बताएगा नहीं इतना खुल के। ये होशियार हैं, ये बेवकूफ़ियाँ हैं। इतनी नॉलेज, इतनी पढ़ाई-लिखाई करने का क्या फ़ायदा हुआ? ये अगर फ़ायदा था तो ये तो ऐसे ही कर रहे थे। कहाँ जा रहा है वर्ल्ड? पता नहीं। आपको कुछ समझ में आया इसका सॉल्यूशन तो कमेंट में बताइएगा।